प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां इसमें हम करेंगे। इसमें क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अभी अपन ने इससे पहले प्रश्न क्रमांक 4 किया था, तो जैसा बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 4 किया था उसमें अपन ने संकेत दिया था, बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 4 में जो कुछ अपन मानते थे वही का वही अपन हल में यहाँ पर मान लेना। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा प्रश्न क्रमांक 4 के संकेत में दिया है अपने लिए। प्रत्येक का घन करने पर सवाल में लिखा है कि प्रत्येक का घन कीजिए, ठीक है। अब प्रत्येक का किसका, तो सबसे पहले इसका करेंगे अपन, तो 3q, इन दोनों से अपन नहीं बोलेंगे, सिर्फ इनका करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 3q और इसका अपन ने कर दिया घन की। अभी हमने बताया जब घन की बात करते हैं तो कितने की घात लगाते हैं अपन, 3 की, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो इसका घन करना है। तो 3 का घन कितना होता है, 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है ना। 4 का घन करते हैं तो 64 आता है, 5 का घन करते हैं तो 125 आता है। ये अपने घन आने चाहिए कम से कम 10 तक, 10वीं क्लास में तो कम से कम 10 तक ये घन आना चाहिए। तो 3 का घन करते हैं तो कितना आता है, 27। अच्छा, घन कैसे निकालते हैं, 3 पे 3 की घात लगी उसका 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तरह का 9 और 9 3 27, तो आ गए 27। 2 पे 3 की घात लगी तो अपन 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के 2 लिख दें, तो 3 की घात लगी थी इसलिए मैंने 3 बार लिख दिए गुणा में। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो देखो आ रहे हैं 8। 4 का करना है तो 4 कर लो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिख लो, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, देखो आ रहे हैं। 5 का घन करना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कर लो, तो क्या करेंगे 5 25 और 25 पंचे 125 आ रहा है। इस तरह से किसी का भी अपन घन भी निकाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि याद ही करना पड़े, लेकिन 10 तक कम से कम कर लो कि डायरेक्ट ही अपन इतना पता होना चाहिए। तो अपन जब 3 का घन करेंगे, 3 का घन करेंगे तो 3 का घन करने पर कितना मिलता है अपने लिए, 27। तो अपन यहाँ लिख लेंगे 27। आ रहा ना समझ में, 27 कहाँ से आ गए, अपन ने 3 का घन किया तो आ गए 27। अब क्यू का घन करेंगे तो क्यू की घात 3 आ जाएगी, ठीक है, वही का वही। अब इसमें देखो अपने सिद्ध क्या करना है। सवाल में लिखा है कि इनके लिए इस रूप में बना दो, या तो 9m के रूप में बना दो या फिर 9m प्लस 1 के रूप में बना दो, 9m प्लस 1 के रूप में बना दो या फिर 9m प्लस 8 के रूप में बना दो। सवाल में 3 कंडीशन दी है कि या तो तुम 9m बना दो या 9m प्लस 1 बना दो या फिर 9m प्लस 8 बना दो। तो इनमें से देखो यहाँ अपना इसके जैसा बन जाएगा, पहले वाला जैसा इसके जैसा बन सकता है कि नहीं। यहाँ 27 की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, अपने 9 आ जाए बस। तो इनको अपन 9 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3q और इसका होल घन बराबर 27 को देखो अपन 9 बनाने के लिए इसमें देखो 9 से भाग दे देंगे, तो देखो अपन यार 9 कॉमन ले लो, तो देखो 9 और गुणा 3, 9 3 27 हो जाएंगे कि नहीं, 9 गुणा 3 9 3 27, तो 27 को अपन 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। और Q है तो Q को जो कहते हो लिख लो, Q की घात 3, Q लिखा जो कहते हो, हाँ 9 3 27, देखो 27 के लिए अपने लिख लिए 9 गुणा 3, इकाई के लिए लिख लिया अपने 27 के लिए, और Q लिखा था Q का Q लिख दिया और इस पर 3 की घात है 3 की घात लगा दी। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके जैसा बन जाएगा कि नहीं, 9 के तो अपन 9 उतार देंगे और जो बच रहा है उसके लिए अपन क्या मान लेंगे, m, जैसा अपन प्रश्न क्रमांक 4 में करते थे। तो लिख लेंगे अगली स्टेप में 3q इसका होल घन बराबर 9 के तो अपन ने 9 उतार लिए जो कहते हो, और जो यहाँ बच रहा है 3q की घात q, तो इसके लिए अपन मान लेंगे m। क्या मान लेंगे, m। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर लिख देते हैं कि माना, ये माना है अपन ने कि नहीं, तो माना क्या माना है अपन ने, 3q की घात q, 3q की घात 3 इसके बराबर में मान लिया अपन ने m। और यहाँ पर लिखते थे एक पूर्णांक है, इसमें भी लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये अपना पहला वाला तो निकल आया है, ठीक है, इस वाले का काम पूरा हो गया है। अब अपन कहाँ आ गए, इस पर 3q प्लस 1 पर, तो अपन लिख लो यहाँ पर 3q और इसके लिए अपन बॉक्स बना दो,
ठीक है। और अब इसे लिख लो 3q + 1, तो 3q + 1, ठीक है। अब इसका भी अपन को क्या करना है, घन। अपन ने लिखा प्रत्येक का घन करना, प्रत्येक का, इसका भी और इसका भी, तो इसका भी अपन घन कर देंगे। तो घन करने के लिए अपन 3 की घात लगाते हैं, है ना, बराबर लगाएंगे। अभी अपन ने लिखा था पिछले चौथा में, यहाँ पर 2 की घात थी तो अपन ने वो सूत्र लगाया था कि नहीं। अब इसमें इसका सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सबसे पहले आता है, देखो 3 की घात लगी है तो ए पे अपन लगा देंगे 3 की घात। इसे पढ़ते हैं ए क्यू पढ़ते हैं, आधा का या मैं बढ़ाऊँ कि यू, क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस। अब देखो यहाँ 3 लिखे हैं, 3, तो यहाँ आगे भी आएगा 3 ए का वर्ग और बी, इसे समझ लो। अभी ए पे 3 की घात आई थी, इसके बाद ए पे अब 2 की घात आएगी, ठीक है। अपने 3 की घात दोबारा से नहीं लगाना है, एक ही बार आती है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 ए बी का वर्ग। अब इसमें अपन कैसे समझ सकते हैं, देखो 3 आ रहे हैं यहाँ पर, 3 तो सभी में आएंगी, लेकिन यहाँ देखो 2 की घात अभी ए पे आ रही थी, अब अगले पद में ये 2 की घात खिसक के बी पर पहुंच जाएगी, इतना अपने समझ लेना है ऐसे, ठीक है। तो भूलोगे नहीं ये सूत्र। प्लस का चिन्ह लगाना है और फिर अब बी का क्यू, कितना सिंपल है। इस तरफ सबसे पहले ए का क्यू लिख दो, लास्ट में बी का क्यू लिख दो, और बीच की 2 स्टेप अपने समझ में आई गई हैं कि सबसे पहले 3 लिखो, फिर ए का वर्ग लिखो, बी लिखो, प्लस 3 ए और बी वर्ग लिख दो। कितना सिंपल है ना, आगे पीछे ए क्यू बी क्यू आ ही रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सूत्र है। इसी सूत्र में जहां जहां ए आ रहा है, देखो ए, उस ए की जगह अपन को क्या लिखना है, अपन को 3q, है ना। ए की जगह क्या लिखेंगे अपन, 3q, ठीक है, ये 3q। और जहां जहां अपना ये बी आ रहा है, बी, तो बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1, है ना। बी की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1, इतना समझ लो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया। बराबर के बाद देखो अपन कहाँ पहुंच रहे हैं, बराबर के बाद ए, तो ए की जगह अपन ने पता किया है अभी कि 3q लिखना है, तो ए की जगह अपन ने लिख दिया कितना, 3q, क्लियर। ए की जगह लिखा अपन ने 3q। अब देखो ए पे 3 की घात लगी है, तो यहाँ भी अपन 3 की घात लगा दो, इन दोनों को कोष्टक में लिखो और 3 की घात लगा दो। इतना समझ में आ गया। ए लिखा उस पर 3 की घात थी तो अपन ने 3 की घात लगा दी। अब कहाँ पहुँच गए अपन, प्लस के चिन्ह पर, तो अपन ने यहाँ लिखा प्लस का चिन्ह, 3 लिखे हैं, यहाँ 3 लिख लो। ए लिखा है तो देखो गुणा, अपन ने पता है कि इनके बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा का चिन्ह। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह होता है, गुणा का, यहाँ गुणा के चिन्ह मानते हैं, है ना। अब ए लिखा है, ए की जगह अपन ने पता है 3q लिखना है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 3q। और इसमें देखो 2 की घात लगी है ये पे, तो यहाँ भी ये 3q है, इस पे 2 की घात लगा लो, क्लियर। और इसमें देखो सिर्फ ए पे लगी है ना, इस 3 पे नहीं लगी है, तो 3 से नहीं बोलना है ना, उसको ब्रैकेट में लिखना है। सिर्फ ए की जगह अपन क्या मान रहे हैं, 3q, तो सिर्फ 3q पर ही ब्रैकेट लगाना है अपन ने, ठीक है, उसी पर सिर्फ वर्ग लगाना है। अब बी पर पहुंच गए, तो बी की जगह कितना लिखेंगे अपन, 1, तो यहाँ लगाएंगे अपन गुणा का चिन्ह और 1। गुणा का चिन्ह समझ में आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में अपन गुणा का चिन्ह मानते हैं। यहाँ तक पहुँच गए। अब आ गए अपन प्लस के चिन्ह पर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखा 3, तो फिर से बिल्कुल इसी के जैसे कर लेंगे, 3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ए लिखा है, ए की जगह अपन 3q लिख देंगे, 3q, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे अपन। देखो ये गुणा का चिन्ह आता है इन दोनों के बीच में, तो कुछ चिन्ह, कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। बी आ रहा है, बी की जगह आपको अपन वही 1 लिखना है, तो 1 लिख देंगे। इस पर देखो 2 की घात लगी है, तो इस पर अपन ने 2 की घात लगा दी, समझ में आ गया। प्लस के चिन्ह पर आ गए, प्लस का चिन्ह लिखा, अब क्या लिखा है, बी, तो बी की जगह अपन ने पता है कि 1 लिखना है, तो अपन ने यहाँ 1 लिख दिया। इस पर 3 की घात लगी है, तो अपन ने इस पर भी 3 की घात लगा दी, समझ में आ गया। इतना लिखने के बाद इसके सामने अपने सूत्र लिख लेना, और इस सूत्र में अपने लिख देना है चूकी। क्या लिख देना है, चूकी। चूकी का चिन्ह बनाना है 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे, ये होता है चूकी का चिन्ह। इसके बिल्कुल इसी लाइन में लिख देना है अपने, चूंकि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से हमने ये लिखा है ताकि चेक करने वाले को समझ में आए। क्लियर। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए इसे ज्यों के त्यों लिख लेंगे अपन, क्यू प्लस 1 का होल क्यू बराबर, इसका देखो अपन क्यू करना है तो 3 की घात कितनी है 3। देखो 3 का अपन क्यू मतलब 3 का घन करना है, तो देखो घन करने के लिए अभी अपन ने किया था 3 का घन किया था तो कितने आए थे 27। तो यहाँ से अपन जब 3 का घन करेंगे तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे अपने 27। क्यू का घन करेंगे तो क्यू की घात 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ देखो लिखे हैं 3,
तो इनसे नहीं बोलना है, इन 3 से नहीं बोलना और 1 से नहीं बोलना। पहले इन वर्ग को हल कर लेना, जो कोष्टक में लिखे हैं, जो ये वर्ग वर्ग लिखे हैं इनको हल कर लो। देखो सभी पे वर्ग और घन लगे हैं कि नहीं, तो इससे नहीं बोलो। 3 को ज्यों को त्यों लिखो, गुणा का चिन्ह लगाओ और ये 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, और क्यू का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा क्यू वर्ग। इसको समझो, यहाँ 3 पे 3 की घात थी, है ना। जब 3 पर 3 की घात होती है तो वो 27 आते हैं, है ना, क्योंकि 3 का घन 27 होता है। और यहाँ 3 पर 2 की घात है, 3 पर 2 की घात है, इसलिए वो 9 हो रहा है। तो इनमें अपने कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ 3 की घन किया तो 27 आ रहे हैं, 3 का वर्ग किया तो 9 आ रहे हैं। ये समझ में आएगा, 3 का घन करते हैं तो 27 होता है, क्योंकि घन का मतलब है 3 बार गुणा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे, 3 तरह का 9 और 9 3 27 आएंगे। और 2 की घात का मतलब है इसका 2 बार गुणा करना है आपस में, तो 3 तरह का 9। तो समझ में आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अपने लिए। इसके बाद अपन इसे आगे लिख लो, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इसमें इनसे नहीं बोलना है अपनी, इन दोनों से पहले इसका वर्ग कर लो। तो यह 3 ज्यों को त्यों लिखे, गुणा का चिन्ह ज्यों को त्यों, 3 क्यू लिख लिए उतार के देख के, गुणा का चिन्ह लगा लिया, 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया, प्लस का चिन्ह लिखा और 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 का घन 1 कैसे आएगा, जब 1 का घन कितना आता है 1, क्योंकि 1 का जब अपन 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 एकम 1, 1 एकम 1, कुल मिला कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे कर लो, इसे ज्यों को त्यों उतारेंगे अपन। 27 क्यू, और इनमें अपन ने क्या करना है, जहाँ जहाँ गुणा के चिन्ह लगे हैं इनमें और इनमें, तो इनके अपन ही गुणा कर लेना है। प्लस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 तरह देखो इनको अपने से करते हैं कि नहीं, 3 गुणा 9 गुणा 1, जैसे गुणनखंड में भी अपन ने सीखे हैं। 3 का 9 में गुणा करते थे, 3 नाम 27, 27 एकम 27 होता था जैसे कि नहीं, तो ऐसे इसमें करना है अपने, 3 नाम 27 और 27 एकम 27, कितना आ रहा है 27। और क्यू लिखा है तो क्यू लिख दो, इस पर 2 की घात लगी तो 2 की घात लगा दो, प्लस का चिन्ह लगाएंगे अपन। ऐसे इनका गुणा कर लेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9, और 9 का 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 और क्यू लिखा है तो अपन ने क्यू लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद कहाँ गए अपन, प्लस के चिन्ह पर और फिर 1। इस स्टेप में अपन ने क्या किया, सिर्फ इनको ज्यों को त्यों उतार दिया, 27 क्यू स्क्वायर को इनका गुणा कर लिया, इनका गुणा कर लिया और इस प्लस 1 को ज्यों को त्यों उतार दिया। इसके बाद क्या करें, तो देखो इसके बाद अपन ने अपने क्वेश्चन पे पहुंचना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अपने दर्शाने हैं इनके लिए, जो 3 क्यू प्लस 1 है या 3 क्यू है, इन सभी के लिए अपन है किस रूप में दर्शाना है, 9m लिखा है कि नहीं, इनके लिए दर्शाओ 9m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में, या 9m प्लस 8 के रूप में, ऐसा दर्शाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं। तो देखो पहला वाला 9m ये तो अपन दर्शा चुके हैं, देखो यहाँ दर्शा चुके हैं कि नहीं 9m। अब ये जो दूसरा वाला है ये अपना देखो इसके रूप में बन रहा है, प्लस 1 यहाँ आ रहा है और प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि दूसरे के जैसा बन रहा है कि नहीं ये। तो ऐसा अपन बनाने के लिए अगर अपना यहाँ देखो यहाँ आगे 9 आ रहा है, अगर इसमें भी आगे अपना 9 आ जाए तो अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, तो 9 लाने के लिए अपन क्या करेंगे कि देखो प्लस 1 तो आ रहा है, तो इस प्लस 1 से नहीं बोलना है, अब 9 और लाना है। तो 9 लाने के लिए यहाँ से अपन कॉमन लेंगे, कॉमन कितने में से लेंगे, इन तीनों में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्लस 1 से नहीं बोलना है क्योंकि वो तो उतना अपना मांग ही रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इनमें से कॉमन ले लो, इनको ज्यों को त्यों लिख लेंगे, 3q प्लस 1 होल क्यू बराबर का चिन्ह। इनमें से देखो 9 कॉमन लेना है, ये 9 दिए हैं ना, तो 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेंगे अपन। जितने कॉमन लेते हैं उनसे अपन भाग देते हैं, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, जहाँ तक अपने लाइन खींचिए वहाँ तक भाग देंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 27 से ज़्यादा ना हो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितनी बार गया 3 बार। तो अपन यहाँ लिख देंगे 3 और क्यू का क्यू लिखेंगे, 3 की घात लगी तो 3 की घात लगा देंगे। क्लियर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे अपन। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो फिर से कि कितने से ज़्यादा ना हो, 27 से, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार गया और क्यू लिखा तो क्यू लिख देंगे, और 2 की घात लगी तो 2 की घात लगा देंगे। फिर प्लस के चिन्ह पर पहुंचेंगे, प्लस का चिन्ह लगाया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 9 एकम 9 कितनी बार गया, 1 बार, तो अपन ने लिख दिया यहाँ 1 और यहाँ लिखना है अपने क्यू। समझ में आ गया। अब देखो और यहाँ तक आ गए अपन और यहाँ कोष्टक बंद कर दिया, जहाँ तक अपने लाइन, जहाँ तक कॉमन लेते हैं, जहाँ तक अपने लाइन खींची है वहाँ तक लेके और कोष्टक बंद कर देना है। क्लियर। अब इसमें देखो अपन 1 आगे इसके मानते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आ रहा ना समझ में। ये हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया था, 1 की 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा ना हो तो 1 बार जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया था। तो वैसे भी 1 क्यू था,
ए कितना लिखा है, ये 1 क्यू लिखा है, ए कितना लिखा है, ये 2 क्यू लिखा है, और हम अकेले ऐसा लिख दें तो ये कितने क्यू है, ये भी तो एक ही क्यू है, ऐसा ना ऐसा एक ही चीज़ है वो तो आ रहा ना समझ में। इसलिए चलो अब इसके बाद अपन कहाँ पहुँच गए, प्लस के चिन्ह पर, और यहाँ लिख देंगे 1। इनसे नहीं बोलना है अपन, इसे ज्यों को त्यों लिखना है। अब देखो अपना ये वाला जो है बिल्कुल इसके जैसा बन गया है, 9 आ रहे हैं आगे, यहाँ भी 9 आ रहे हैं, पीछे +1 आ रहा है, पीछे +1 आ रहा है। अब m लाने के लिए अपन जो कोष्टक में जितनी चीज़ लिखी है उसके लिए अपन क्या मान लेंगे, m, तो बिल्कुल इसी के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अपन कर लो 3q + 1 का होल क्यू ज्यों के त्यों उतार लिया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये 9, देखो 9 की यहाँ अपन ज़रूरत थी तो अपन ने 9 यहाँ ज्यों के त्यों लिख लिए। इसके बाद देखो अपन m की ज़रूरत है, तो देखो m जितना ये कोष्टक आ रहा है, इस पूरे कोष्टक की जगह पे अपन क्या मान लेंगे, m। यहाँ तक अपन ने मान लिया m इसके लिए। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, तो यहाँ लिख लिया प्लस, और यहाँ 1 लिखा है तो अपन ने लिख दिया 1। देखो 9m + 1, 9m + 1 बन गया उसके जैसा कि नहीं बन गया, आया समझ। इस तरह से करना है। इसे अपन बना देंगे बॉक्स में, और यहाँ आगे लिख देंगे अपन, यहाँ पर लिख देंगे माना। अपन ने पहले सवाल में भी लिखा था, सॉरी चौथे सवाल में भी लिखा था माना। तो यहाँ क्या मानना है अपन ने, इसके लिए 3q की घात 3 प्लस, इसके लिए है ना प्लस 3q की घात 2, 3q की घात 2 और प्लस q लिखा है कि नहीं है। देखो ये कहाँ से लिख लिया हमने, कोष्टक का देख के, इतना कोष्टक का। इसके बराबर में अपन ने क्या मान लिया है, m। देखो ये m माना है अपन ने कि नहीं, तो यहाँ अपन ने लिख दिया m, और यहाँ लिख दो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। समझ में आ गया, बस इतना अपन लिए कर लेना है। चलो इतना उतार लो। अपन ने इसे करके देख लिया, इसे करके देख लिया। अब आ गए अपन इस पर 3q + 2, 3q + 2। तो इसके लिए अपन करेंगे तो सबसे पहले अपन उसे लिख लेंगे, क्या लिखना है अपन, 3q + 2। यहाँ हमने लिख दिया 3q + 2, और इसका अपन को क्या करना है, घन। इस सवाल में अपन घन ही तो करते आ रहे हैं, तो इसका अपन ने घन करने के लिए 3 की घात लगा दी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और जो अभी अपन जब 3q + 1 का कर रहे थे, जो सूत्र लगाया था वही सूत्र अपन यहाँ पर लगाएंगे। तो कौन सा सूत्र लगाया था अपन ने, a + b का होल क्यूब बराबर क्या लगाया था, a की घात 3 + 3a² b प्लस 3ab² + b की घात 3। ये अपन ने अभी सूत्र लगाया था अब बेस से पहले। अब देखो जब ये सवाल उतारोगे तो ये माना की दोबारा नहीं उतारना है ना, आपने प्रश्न चौथा में ही बताया था, ये माना की तो एक बार ही उतारना है। और यहाँ से क्या हमारा रजिस्टर यहाँ बन नहीं रहा था नीचे सवाल, इसलिए हम यहाँ से ऊपर से दोबारा करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से उतारना शुरू करना है इसके बाद, है ना। उतना उतारने के बाद आपको यहाँ से उतारना शुरू करना है 3q से, इसे नहीं लिखना है दोबारा से। ठीक है, बीच में इसे सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है माना की वाली लाइन। चलो तो यहाँ जहाँ जहाँ a आ रहा होगा अपन वहाँ कितने लिखेंगे, a की जगह लिख देंगे 3q, और जहाँ जहाँ b आ रहा होगा वहाँ क्या लिखेंगे अपन 2। इतना समझ में आ रहा है, अपन कर चुके हैं। तो बराबर लगा है, बराबर पर पहुँच गए अपन, a लिखा है, a की जगह क्या लिखेंगे अपन 3q, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 3q। इस पर 3 की घात लगी है तो अपन ने लगा दी 3 की घात, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लिख लिया, फिर लिखा है 3 तो 3 लिखा, a का वर्ग तो गुणा का चिन्ह लगा के a की जगह देखो क्या लिखना है 3q लिख दिया, और इस पर देखो वर्ग लगा है तो यहाँ भी अपन ने वर्ग लगा दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और b पर पहुँच गए तो b की जगह क्या लिखना है अपने लिए 2, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 2। फिर काय में पहुँच गए इसके बाद प्लस पर, तो प्लस का चिन्ह लिखा और फिर लिखा है 3 तो लिखा 3। इसके बाद a लिखा है तो a की जगह अपन ने वही लिखना है 3q, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 3q, और फिर गुणा का चिन्ह लगाना है और b लिखना है, तो गुणा का चिन्ह लगाया और b, तो b की जगह क्या लिखना है देखो 2, तो अपन ने यहाँ लिखे 2 और इसका कर देना है वर्ग। इतना समझ में आ गया। फिर प्लस के चिन्ह पर पहुँचे तो प्लस का चिन्ह और b लिखा है तो b की जगह लिखना है अपन है 2, तो b की जगह लिख दी है अपने लिए 2, और इस पर देखो 3 की घात लगी है तो यहाँ पर भी अपन लगा दो 3 की घात। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार और देख लेना बिल्कुल, जहाँ जहाँ a आया है वहाँ वहाँ 3q, और जहाँ जहाँ b आया है उसकी जगह लिखा है हमने 2।
इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, हमने पहले ही बता दिया, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसे अपन आगे हल कर लेते हैं। तो इन ये बराबर किस तरफ वाले तो अपन ज्यों के त्यों लिख लेंगे। 3q + 2 इसकी घात 3 बराबर के नीचे बराबर लगाया। 3 का घन अभी अपन ने किया था, तो कितना आता है 3 का घन 27, और q का घन करते हैं तो q वर्ग, q का घात 3 प्लस का चिन्ह लगा लिया। देखो अब इनसे नहीं बोलना है, अभी इनका पहले कोष्टक वाले हल करना है ना, जिनमें वर्ग हो रहे हैं, जिस पे वर्ग हो रहे हैं इनको हल करना है। इनको ज्यों को त्यों लिख लो, 3 को अपन ज्यों को त्यों लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 का वर्ग करते हैं तो 9, अभी अपन सीख चुके हैं, q का वर्ग, q वर्ग हो जाएगा। गुणा का चिन्ह आ रहा है, गुणा का चिन्ह लगाओ, 2 आ रहे हैं 2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। अब देखो इनसे अभी नहीं बोलना है, क्योंकि अभी इसका देखो वर्ग हो रहा है तो वर्ग करो, 3 ज्यों को त्यों, गुणा का चिन्ह 3q ज्यों को त्यों, गुणा का चिन्ह, और 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया। समझ में आ गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 का घन कितना होता है 8। अब इसमें देखो वही है, यहाँ 2 की घात 2 थी, 2 की घात 2 थी तो अपन ने 4 लिख दिया, और 2 की घात 3 थी तो अपन ने 8 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, और 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 पे 3 की घात तो 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ अपन ने 4 लिख दिए, प्लस यहाँ 2 का घन किया तो 8 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इनमें गुणा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में गुणा हो रहा है, और इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा होगा और इन तीनों का गुणा होगा। तो इनका अपन पहले गुणा कर लेते हैं, इनको ज्यों के त्यों उतार लेंगे, प्लस 8 ज्यों के त्यों लिख देंगे, 27 q ज्यों के त्यों लिख देंगे, इनका गुणा करके लिख ले रहे हैं। चलो लिख लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा 3q + 2 इसकी घात 3 प्लस बराबर ज्यों के त्यों लिख ले। इसको ज्यों के त्यों उतारना है तो लिख लो 27q की घात 3 प्लस का चिन्ह। अब देखो ये हमने लाइन बना दी कि इन तीनों का गुणा होगा, तो गुणा कर लो, 3 नाम 27 और 27 दूनी 54 हो जाएंगे कि नहीं। तो 54 और q लिखा है तो q लिख लो, और इस पर 2 की घात लगी है तो 2 की घात लगा लो। समझ में आ गया। यहाँ तक हो गया, प्लस के चिन्ह पे पहुँच गए, प्लस लगाओ, इन तीनों का गुणा होगा तो 3 तर का 9 और 9 चौको 36, कितने आ रहे हैं 36, और q लिखा है तो q लिख दो, और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लिख दो, और 8 लिखे हैं तो 8 लिख दो। इतना समझ में आ गया। ये सब दोनों लाइनें आसानी से हो जाती हैं, ये भी आसानी से हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा क्या है भूलने वाली समस्या आती है इस लाइन के बाद। तो इस लाइन को क्या करना है, देखो कभी नहीं भूलो, इसके लिए अपन को क्या करना है 3q + 2 इसकी घात 3 बराबर लगा लेना है। इसमें समझो अब क्या समझना है, अपन फिर से वही प्रश्न पे पहुंच जाओ। प्रश्न में अपन को क्या दर्शाना है, अपन को दर्शाना था 9m + 1 और 9m + 8। तो ये दोनों तो अपन बता चुके हैं, बता चुके कि नहीं बता चुके। अब अपने लिए क्या रह गया है, ये वाला दर्शाना बाकी रह गया है। ठीक है, तो देखो इसमें +8, तो +8 तो अपने यहाँ भी आ रहा है, तो इससे नहीं बोलना है अपने लिए, इन दोनों से नहीं बोल। +8 यहाँ है, +8 अपना आ रहा है, अपने लिए सिर्फ यहाँ 9 की जरूरत है। तो इसे अपन 9 बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे, जितना कॉमन लेते हैं उससे इनमें भाग देते हैं। तो देखो भाग कहाँ तक देंगे, यहाँ से लेके इनमें, इसमें, इसमें, इसमें। तो 9 का पहाड़ा पड़ो 27 से ज़्यादा ना हो, तो 9 तेरी 27 और q प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 54 से ज़्यादा ना हो, तो 9 छक्के 54, 6 बार गया, 6 लिख दिए, q लिखा इसका वर्ग, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। इसके बाद 9 का पहाड़ा पड़ेंगे अपन कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 9 चौको 36, 4 लिख लिए, और यहाँ q लिख दिया। क्लियर। और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 8 आ गया समझ में। इतना इनसे नहीं बोलना है, जहाँ तक लाइन खींची थी वहाँ कोष्टक लगा दिए, +8 ज्यों कितना लिख दिए। क्लियर। अब देखो इसी के जैसा बन गया, 9 जरूरत थी 9 लिखे हैं, +8 की जरूरत थी +8 लिखे हैं, m की जरूरत और है, तो जो कोष्टक में जितनी चीज़ है उसके बराबर में अपन क्या मान लेंगे m। तो लिख लो इसके लिए 3q + 2 की घात 3 बराबर 9, तो ज्यों कितना उतार लेना है, उनकी जरूरत है ही। अब m, तो देखो इसके लिए अपन पूरे को मान ले रहे हैं m, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया, और 8। क्लियर। इस तरह से अपने लिख लेना है। देखो जितना आपने सिद्ध करना था उतना आ गया अपना, कि नहीं सवाल में लिखा था जो 9m + 8, तो बस इसे अपन को क्या करना है, बॉक्स में कर देना है। क्लियर। और यहाँ लिख देना है अपन को माना की, क्या माना है अपन ने,
इसके लिए जो कोष्टक में लिखा है 3q की घात 3, 3q की घात 3 प्लस 6q वर्ग प्लस 6q वर्ग प्लस 4q प्लस 4q, ये वाले 4q, ठीक है। यहाँ से इतने के बराबर में अपन ने क्या माना है, m। क्या माना है अपने लिए, m। तो इसको मान लिया अपन ने m, और यहाँ अपन लिखते हैं m के बाद एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। समझ में आ गया। इसके बराबर अपन ने m माना था तो अपन ने वो लिख दिया। और इसके बाद अपना क्या सवाल पूरा हो गया, इसको भी कर लिया, इसको कर लिया, इसको भी कर लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद अपन डालते हैं अतः। तो अतः वो जैसा अपन ने प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा था, बिल्कुल वैसा ही का वैसा लिखना है। क्या लिखा था अपन ने प्रश्न क्रमांक में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। प्रश्न चौथा में क्या लिखा था, वर्ग, लेकिन इसमें अपन क्या कर रहे थे, घन। तो यहाँ लिखेंगे अपन अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, या तो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इसके रूप का होता है, के रूप का होता है। समझ में आ गया इतना, बस बिल्कुल सिंपल है, इसे लिख लो।